बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के ऊपर बात करेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को नरेशन भी कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये डायरेक्ट स्पीच से कहते हैं, जब हम किसी की कही हुई बात को एज इट किसी दूसरे बंदे को हम बयान करते हैं ना, उसमें बिल्कुल हम चेंज नहीं करते, अपनी तरफ से बिल्कुल बोलते नहीं हैं। उसको एज इट अगर दूसरे बंदे को हम जब सुनाते हैं तो उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अगर उसकी कही हुई बात को हम चेंज करके अपनी ज़बान में किसी दूसरे को सुनाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब ये डायरेक्ट स्पीच यानी किसी की कही हुई बात है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच यानी अपने अल्फाज में दूसरे को बयान करने के लिए उसमें चेंजेस करना पड़ता है। तो उसमें क्या क्या चेंजेस करना पड़ता है, आज की वीडियो में हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कभी भी कोई मसला नहीं होगा। सो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। डायरेक्ट स्पीच को हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए उसके अंदर क्या करना होता है, चेंजेस करना पड़ता है। तो वो चेंजेस क्या है, उसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, उसमें चेंजेस करना पड़ता है। इसी तरह यो कामा से, जो डायरेक्ट स्पीच की जो कामा से, उसको चेंज करना पड़ता है। इसी तरह प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, उसमें भी क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। और जो 4th नंबर पर है वो है टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच में क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, ही सेड टू मी आई विल बी वर्किंग फॉर यू। ये जो सेंटेंस है इसी में यो कोमे के बाहर होता है, ही सेड टू मी, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। और यो कोमे के अंदर है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और यो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर यो वर्ब है, जिस तरह ये सेड टू, ये एक वर्ब है, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर कैसे चेंजेस करते हैं इसको पढ़ते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब से हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। चलिए इसी एग्जांपल को ही देखिएगा। ही सेड टू मी आई विल बी वर्किंग फॉर यू। इस एग्जांपल में जो सेड टू है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। इस सेड टू के जगह में कोई और रिपोर्टिंग वर्ब भी हो सकती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये सेड टू है, इसकी जगह में सेज भी हो सकता था, से भी हो सकता था। इसी तरह इसकी जगह में सेड टू भी हो सकता था, सेज टू भी हो सकता था, सेड भी हो सकता था। इसके जगह में सेड टू भी हो सकता था। यह रिपोर्टिंग वर्ब है, इसकी जगह में अगर से और सेस आए तो हमने इसको एज इट इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, उसमें कोई तब्दीली नहीं करनी है। अगर इसकी जगह में से टू या सेस टू आए रिपोर्टिंग वर्ब में, फिर हमने उसको चेंज करना है। उसमें इनडायरेक्ट स्पीच में क्या लिखना है, हमने टेल। अगर से टू आए तो फिर हमने टेल लिखना है। अगर सेस टू आए तो हमने क्या करना है, टेल्स लिखना है। इसी तरह सेट आए, यो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह में क्या है, सेट आए तो फिर हमने उसको एज इट लिखना है। अगर सेट टू आए यानी यो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसकी जगह में अगर सेट टू आए तो फिर हमने क्या लिखना है, टोल्ड लिखना है। उसको हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त चेंज करना है। चलिए इसको एक एग्जांपल की मदद से इसको अच्छी तरह समझते हैं। यह एग्जांपल है, ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू। आपने दूसरा पूरे सेंटेंस से उसके ऊपर फोकस नहीं करना, आपने सिर्फ यो वर्ब है, यो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये है, इसके ऊपर फोकस करना है। इसमें अगर रिपोर्टिंग वर्ब में इधर क्या है, देखो इसमें है सेड टू है, तो हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त ही टोल्ड मी होगा। इसमें यो सेड टू को हमने किस में चेंज किया, टोल्ड मी में चेंज किया। तो इतनी सी बात थी। रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो इधर आके एंड हो गया। अब बारी आती है कोमास की। जो डायरेक्ट स्पीच है उसके अंदर कोमास होते हैं। इस सेड टू मी ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है, उसके बाद कॉमा आएगा, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो स्पीच जो मतलब किसी की
किसी की ओरिजिनल स्पीच है वही है, तो उसको हमने इन्वर्टेड कामास में बंद किया हुआ है। तो ये है। तो कामास की बिल्कुल कामास बहुत ही आसान है। कामास का रूल यही है कि सारे कामास को हटाना है और दैट लगाना है। जब आप दैट लगाएंगे तो फिर क्या करेंगे, ये तीनों कामें आप लोगों ने क्या करना है, 2 कामें ये हो गए, एक ये होगा, इनको हटाना है। ये बिल्कुल बहुत ही आसान है। अच्छा एग्जाम्पल को देखिए, आप लोगों को अच्छी तरह समझ आएगा। ही सेड टू मी, इसमें ये वर्ब सेड टू की जगह में क्या आएगा, टोल्ड आएगा। और इसी तरह ये कॉमास की में क्या आएगा, दैट आएगा। कॉमा की भी कहानी क्या हो गई, एंड हो गई। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर पे रूल है प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच सॉरी, अब बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच की प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, एग्जाम्पल वही ही है। इसी एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको समझना है, तो एग्जाम्पल को हम एज इट आगे लेके जाते हैं। ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू। इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है ये आई है, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, और उसका जो प्रोनाउन है ये आई है। तो अभी प्रोनाउन को अच्छी तरह समझते हैं। जैसे आपको पता है प्रोनाउन के 3 टाइप्स है। एक है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, दूसरे नंबर पर है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और तीसरे नंबर पर है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा ये बात करने वाले को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं। ये है, इसमें आई आएगा और वी आएगा। और जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो क्या है, यू है। जो बात सुनने वाला है उसको क्या बोलते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं। और जिसके बारे में बात की जाए, जो मतलब गायब होता है, जो गायब है, उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं। इस तरह ही हो गया, शी है, इट है, दे है, जिसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है इसी प्रोनाउन की जगह में इनमें से कोई भी प्रोनाउन आ सकता था। तो इसका रूल क्या है उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। प्रोनाउन को चेंज करने के रूल क्या है वो इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू। इसमें जो आई है ये क्या है, प्रोनाउन है। यही है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, और ये मी है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये प्रोनाउन की बात, ये रिपोर्टेड स्पीच की जो प्रोनाउन है उसमें चेंजेस की बात हो रही है। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से ये क्या होगा, चेंज होगा। अगर ये प्रोनाउन सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा तो ये इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या होगा, चेंज होगा। मज़ीद एग्जांपल के ज़रिए इसको अच्छी तरह समझते हैं। आप इस एग्जांपल को मुलाहिज़ा फरमाइएगा। इसमें है ही सेड टू मी प्लस प्रोनाउन आएगा। इसमें कोई भी प्रोनाउन आ सकता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ सकता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ सकता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ सकता है। अगर इसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया तो ये क्या होगा, जो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट है उसके हिसाब से ये क्या होगा, चेंज होगा। अगर इसमें सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन इसमें यू आएगा, तो फिर क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच के जो ऑब्जेक्ट है ये मी है, इसके हिसाब से चेंज होगा। अगर ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई या वी होगा तो फिर इसी सब्जेक्ट के हिसाब से ये क्या होगा, चेंज होगा। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात करते हैं। जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन डज नॉट चेंज, इसमें जब भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन आएगा तो इसमें बिल्कुल, अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो बिल्कुल आप कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे इसमें। फॉर एग्जांपल, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से हैं, ही है, शी है, इट है, दे है, ये क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। एग्जांपल के ज़रिए इनको अच्छी तरह समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है, ही सेड टू मी यू विल बी वेटिंग फॉर मी। इसमें सेड टू को टोल्ड में चेंज किया, इसी तरह ये कमा से उसको दैट में चेंज किया। और अब ये यू है, ये यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ये यू क्या है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए ये यू में जो चेंजेस होगी, इसी प्रोनाउन में जो चेंजेस होंगे ये इसी मी के हिसाब से क्या होगा, चेंजेस होगा। जो मी है वो किस में चेंज होगा, आई में चेंज होगा। ही टोल्ड मी दैट आई होगा इसमें। इसी तरह आप इसी दूसरे एग्जांपल देखिएगा। इसमें है ही सेड टू मी ही विल बी वेटिंग फॉर मी। ये मतलब इसमें
ये जो प्रोनोन है ये क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनोन है, ये थर्ड पर्सन है, तो इसमें बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर आप इनडायरेक्ट बनाते वक्त क्या लिखेंगे आप, ही टोल्ड मी दैट ही, ये ही को एज इट इसी तरह इधर लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनोन है। थर्ड पर्सन प्रोनोन कभी भी चेंज नहीं होगा। यह थी प्रोनोन के बारे में। फोर्थ और लास्ट नंबर पर हमारे पास है टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसके बारे में बात करेंगे। ये क्या है, ये है रिपोर्टिंग स्पीच है, ये है रिपोर्टेड स्पीच है। अगर यह रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें अगर पास्ट टेंस होगा फिर इसी टेंस में क्या होंगे, चेंजेस होंगी। ये रिपोर्टेड स्पीच है, उसके टेंस में क्या होगी, चेंजेस होंगी। अगर ये प्रेजेंट टेंस में होगा, फॉर एग्जांपल इधर से टू की जगह में अगर इधर से आए या सेस आए या सेस टू आए तो फिर इधर चेंजेस नहीं होंगी। स्पीच की टेंस को चेंज करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका जो टेंस है वो क्या हो, किस में हो, पास्ट में हो। तो चलो लेट्स गेट स्टार्ट। हमेशा जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना वो किस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल टेंस में होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको गौर से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा वो किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। इसी तरह पास्ट सिंपल जो टेंस है वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। और पास्ट कंटिन्यूअस किस में होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। दो टेंसेस बिल्कुल चेंज नहीं होते, वो सेम ही रहते हैं, वो है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इनडायरेक्ट स्पीच में बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, रिमेन द सेम रहेंगे। जब आपकी जो डायरेक्ट स्पीच है वो प्रेजेंट परफेक्ट में हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त आपने टेंस में बिल्कुल चेंजेस नहीं करनी है। इसी तरह फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर सिंपल होगा। इसी में आप जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें क्या लगाएंगे, विल की जगह में आप लगाएंगे या शल की जगह में वुड लगाएंगे। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस में आप क्या लगाएंगे, वुड भी लगाएंगे। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में वुड हैव लगाएंगे, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट में वुड हैव लगाएंगे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप क्या लगाएंगे, वुड हैव बीन लगाएंगे। मज़ीद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को विजिट कीजिएगा और प्ले लिस्ट भी देखिएगा, उसमें मज़ीद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के ऊपर हम वीडियोस बनाते रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट्स में अपने राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।